नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सेहत से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम इंडिया हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इंडिया हेल्थ के हर एपिसोड में हम विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं पर चर्चा करते हैं, उनके उपचार, निदान विषय विशेषज्ञों से जानकर आप तक पहुंचाते हैं। आज हम कैंसर के एक प्रकार पर बात करने जा रहे हैं जो काफी समय से महिलाओं के लिए एक अभिशाप बना हुआ है, सर्वाइकल कैंसर। इंडिया हेल्थ के आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि सर्वाइकल कैंसर किस तरह शरीर में जन्म लेता है, इसके लक्षण पर भी हम बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि क्या इसका उपचार संभव है और अगर है तो उसकी प्रक्रिया क्या है। तो शुरुआत करते हैं इंडिया हेल्थ की। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारी आज की विषय विशेषज्ञ, हमारी गेस्ट, इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट, स्पेशलाइज्ड इन सोनोग्राफी 3D 4D USG, डॉक्टर सुधा अग्रवाल चौधरी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेल्थ में। नमस्कार। नमस्कार मैम। मैम, सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, आम भाषा में इसे कैसे समझा जा सकता है? देखिए, जैसे कि मैं आपको समझा सकती हूँ, ये जैसे एक गर्भाशय है जी। गर्भाशय के नीचे की एरिया जिसे हम गर्भाशय का मुख कहते हैं वो होता है सर्विक्स। उसकी कैंसर को हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। जी मैम। और सर्वाइकल कैंसर के मैम लक्षणों की हम बात करें तो शरीर में किस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं, हम कैसे डिटेक्ट करें कि ये लक्षण सर्वाइकल कैंसर के ही हैं? सर्वाइकल कैंसर कई तरीके से प्रेजेंट कर सकती है। ये मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के तरीके से प्रेजेंट कर सकती है, मतलब पीरियड्स के बीच बीच में ब्लीडिंग होना, पीरियड्स बंद होने के बाद, एक महिला की जब पीरियड्स बंद हो जाती है उसके बाद भी ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग की ड्यूरेशन ज़्यादा होना, सफ़ेद पानी की समस्या जिसे हम जो होती है उसमें अगर गंदी बदबू, फाउल स्मेल आए या पानी जैसे डिस्चार्ज थ्रू आउट द महीना हर वक्त फीमेल को होती रहे और बहुत बदबू हो, या फिर फीमेल में वेट लॉस, नौजिया का फीलिंग, कोई किसी प्रकार की बॉडी पेन, ये सब रहे तो उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। एक डॉक्टर ही एग्जामिनेशन के बाद बोल सकता है कि वो सर्वाइकल कैंसर है या नहीं। किसी भी प्रकार की वाटरी डिस्चार्ज, मतलब जिसे सफ़ेद पानी के डिस्चार्ज कहते हैं, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। मैम, सर्वाइकल कैंसर के कारणों की हम बात करें तो कारण कौन कौन से इसके हो सकते हैं? सर्वाइकल कैंसर एक वायरस से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। जब एक फीमेल सेक्सुअली एक्टिव होती है तो हर किसी को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्ट करता है, लेकिन इसके 4 की 5 मेजर स्ट्रेन्स है, जैसे कि 6, 11, 16 एंड 18, जो कि कैंसर करता है। ये मान के चलिए कि एक फीमेल को अपने पूरे लाइफ टाइम में, सेक्सुअल टाइम में एक ना एक बार इन्फेक्शन ज़रूर होती है, लेकिन फीमेल की इम्यूनिटी, वो किस टाइप का वायरस से इन्फेक्ट हुई है, वो डिपेंड करता है, वही डिसाइड करता है कि उसे सर्वाइकल कैंसर होगी या नहीं। बिल्कुल। तो इसके लक्षणों पर हमने बात की, हमने कारण भी जाने। अब मैम, हम आपसे समझना चाहेंगे कि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का परीक्षण कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस इसका पूरा होता है? देखिए, अगर किसी को ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज, फाउल स्मेल हो रहा है, तो सबसे पहले जाके अपने गायनिक से मिलिए। गायनिक आपकी छोटी छोटी टेस्ट करेंगी, जैसे कि पैप स्मीयर। सबसे पहले हम एक स्पेक्युलम एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें हम गर्भाशय के मुख को देखते हैं, क्या उसमें कोई एक्स्ट्रा डिस्चार्ज है या उसमें कोई घाव प्रकार का कुछ है क्या। अगर वहाँ से हमको कुछ हिंट मिलता है तो हम एक पैप स्मीयर, साइटोलॉजी, वहाँ की पानी लेके हम साइटोलॉजी की जांच के लिए भेजते हैं। और भी कई टेस्ट हैं। अगर हमें डाउट रहता है, अगर वो रिपोर्ट में कुछ हमको सस्पेक्टेबल लगता है तो हम फिर बायोप्सी के ले जाते हैं, जो कि एनेस्थेशिया में किया जाता है। सर्विक्स की एक टुकड़ा, गर्भाशय के मुख की एक टुकड़े को लेके हम जांच के लिए भेजते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन से पता चलता है कि कैंसर है कि नहीं, और अगर है तो किस ग्रेड की है, साथ ही साथ कहाँ स्प्रेड हुई है, वो हम CT स्कैन, MRI, सोनोग्राफी, ये सब से भी जान सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सारे प्रक्रिया के स्टेप्स हैं जो कि हो सकते हैं, जिसके बाद ये परीक्षण में साबित होता है कि क्या ये सर्वाइकल कैंसर है या फिर किसी और तरह की परेशानी यहाँ महिलाओं को देखने को मिल रही है। मैम, भारत की हम बात करें तो पिछले 5 साल में क्या इस तरह के जो कैंसर की मरीज हैं इनकी संख्या बढ़ी है? भारत इज़ ऑलवेज लीडिंग इन सर्वाइकल कैंसर। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ब्रेस्ट कैंसर लीड करता है, इंडिया में सर्वाइकल कैंसर लीड करता है। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ है अर्ली मैरिज,
अर्ली सेक्सुअल एक्सपोजर, फीमेल्स अर्ली सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है, और अनसेफ हाइजीन मेंटेन नहीं करना, सेफ हाइजीन मेंटेन नहीं करना ड्यूरिंग मेंसेस एंड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिलेशन, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग अगर किसी में हो, तो ये सब कारण हैं। और इंडिया बहुत पीछे रह गया है वैक्सीनेशन के कारण, वैक्सीनेशन में, तो इसीलिए इंडिया इज़ लीडिंग इन नंबर 1 इन सर्वाइकल कैंसर। दूसरा चीज़ ये है, फीमेल्स आर ऑलवेज इग्नोर्ड इन इंडिया। फीमेल्स सोचती हैं जब तक हमें कुछ दिक्कत ना हो हम डॉक्टर के पास जाए नहीं। सो हर महिला से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जाके एनुअली एटलीस्ट एक गायनेकोलॉजिकल चेकअप अपनी कराइए, तभी इंडिया इम्प्रूव करेगी। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा मैसेज मैम आपने दिया है कि कभी भी आपको लक्षणों को अनदेखा नहीं करना है, और थोड़ी बहुत भी परेशानी हो तो ऐसा नहीं सोचना है कि समय के साथ ये परेशानी चली जाएगी, बल्कि आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, उनसे आपको परामर्श लेना है, कंसल्टेशन करना है, और उसके बाद हो सकता है कि कोई अगर बड़ी परेशानी डिटेक्ट होती है तो इसके उपचार की दिशा में आप आगे बढ़ पाएँ। इसकी रोकथाम की अगर हम बात करें मैम, तो क्या सर्वाइकल कैंसर होने से रोका जा सकता है? क्या शुरुआती दौर पर इसका पता चल सकता है? डेफिनेटली सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो डेफिनेटली प्रिवेंटेबल है। अभी रिसेंटली आपने बजट की सुनी होगी कि गवर्नमेंट ने इसे बजट में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंक्लूड की है। ये वैक्सीन अगर जितनी अर्ली स्टेज में हम दें, जब फीमेल सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती है, जैसे कि 9 to 14 ईयर्स ऑफ एज में अगर हम दे दें, तो इट कैन बी प्रिवेंटेबल अप टू 98%। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ओल्डर फीमेल्स नहीं ले सकती। डेफिनेटली मोर देन अप टू 45 ईयर्स एक फ़ीमेल वैक्सीन ले सकती है। ये हम नहीं कह सकते कि वो 100% इफ़ेक्टिव रहे, इफ़ेक्टिवनेस कम रहेगी, लेकिन डेफिनेटली फ़ीमेल ले सकती है। सेकेंडली स्क्रीनिंग मेथड जो है, जो कि पैप स्मीयर, वो कैंसर को एकदम अर्लीस्ट स्टेज में भी 98% तक पकड़ पाती है। तो इसीलिए अगर एक फ़ीमेल अपने मोर देन 30 ईयर्स में एवरी 3 ईयर्स में अगर पैप स्मीयर टेस्ट कराए, तो डेफिनेटली हम अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं, और जितनी अर्ली स्टेज में पकड़ी जाए तो ट्रीटमेंट डेफिनेटली बेटर रहेगा। बिल्कुल, ये जो मैम बचाव का टीका है जब से लग रहा है, तो किस तरह के केसेस सामने आए, क्योंकि आप भी लगातार प्रैक्टिस करती हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये बहुत कारगर एक पहल हो सकती है, एक बहुत मेजर स्टेप हो सकता है इससे बचाव का? जैसे मैंने बोला, अभी जो वैक्सीन अवेलेबल है, 2 मेजर वैक्सीन अवेलेबल है, वो क्वाड्रावेलेंट और नोनावेलेंट। क्वाड्रावेलेंट 4 स्ट्रेन ऐसे कवर करते हैं जो कैंसर, वो स्ट्रेन्स ऑफ HPV ही कैंसर क्रिएट करते हैं। तो सोचिए, अगर अर्ली स्टेज में फीमेल 9 to 14 ईयर्स में ये वैक्सीन ले लेती है बिफोर HPV एक्सपोजर, तो उतना ही इफ़ेक्टिव रहेगा। सपोज़ एक फ़ीमेल उस वक्त मिस कर दी, तब हमको 2 डोज देना रहता है 9 to 14 ईयर्स में। अगर ये पीरियड में फ़ीमेल मिस कर देती है तो 15 to 26 ईयर्स दूसरा पड़ाव होता है जब हम ले सकते हैं। इस टाइम हम 3 डोज देते हैं। अगर इस टाइम भी फीमेल मिस कर दे तो हम अप टू 45 ईयर्स इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में कैंसर केसेस ज़्यादा हैं सर्वाइकल के लिए, इसीलिए हम 3 डोजेस देते हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखना है, आप वैक्सीन लेने के बाद भी हर 3 ईयर्स में अपनी पैप स्मीयर टेस्ट कराएंगे। बिल्कुल, तो वैक्सीन लेने के बाद भी आपको निश्चिंत नहीं होना है, बल्कि इसका जो परीक्षण है वो लगातार आपको करवाते रहना है। तो मैम, हमने इसके कारणों पर बात की, लक्षणों पर बात की, इस टीके पर बात की। अब हम आपसे समझना चाहेंगे कि उपचार की दिशा में अगर आगे बढ़ना है, अगर डिटेक्ट हो गया कि सर्वाइकल कैंसर है, तो ट्रीटमेंट किस तरह से इसका होता है? इनिशियल स्टेजेस में देखिए, अगर सिर्फ माइल्ड एकदम लो, जैसे CIN1 हम कहते हैं, अगर वो स्टेज है तो उसको सिर्फ फॉलो अप में हम ग्रेजुअली वापस 1 साल में फिर से टेस्ट करके या फिर HPV DNA देख के कि वो कैंसर में टर्न करेगी कि नहीं, इस तरह से हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर उससे थोड़ा ग्रेड बढ़ जाए तो हमको बच्चेदानी की रिमूवल, हिस्टेक्टमी जो होता है वो करना पड़ता है। उसके बाद भी अगर फैला हुआ रहता है तो ब्लैडर, जैसे कि पेशाब की थैली कहते हैं, या फिर रेक्टम, या वो सब के पार्ट्स भी हल्के हल्के रिमूव किए जाते हैं। और जो लिम्फ नोड्स में वो ड्रेन करते हैं वो सबको रिमूव किया जाता है। ये एक मेजर बड़ी सर्जरी होती है, बट लैप्रोस्कोपी और ऑन्को सर्जन्स के थ्रू ये बहुत ईजी हो गई है आज के दिन। एंड जितनी ज़्यादा स्प्रेड रहेगी उस हिसाब से रेडियो और कीमो लेटर स्टेजेस में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल मैम, इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई एक्सपर्ट एडवाइस जो आप दर्शकों को देना चाहें इस विषय पर?
मैं बस यही कहना चाहूँगी हर एक डॉक्टर्स को भी और फीमेल्स मेल सबको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके घर में कोई भी फीमेल्स है तो आप ये अवेयरनेस लाए आपस में सब में कि सर्वाइकल कैंसर 98% कैंसर रोक सकता है, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो अगर आपके घर में कोई भी अभी 2025 से वैसे भी ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऐड हो जाएगा, गवर्नमेंट इसको मैंडेटरी कर देगी, लेकिन कोई भी फीमेल्स है आपस में आप अवेयरनेस क्रिएट करिए। और जो भी गायनिक पेशेंट्स देखते हैं अपने ओपीडी में, हर एक महिला, हर एक पुरुष, सबके घर में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो हर एक महिला और हर एक पुरुष को एजुकेट करिए, अपने पास अवेयरनेस कैंप्स लगाइए, क्योंकि जो कैंसर को हम रोक सकते हैं, लेट्स बी अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और एक रोल प्ले करें टू प्रिवेंट दिस डेडली कैंसर। बिल्कुल, तो हम सभी को एकजुट होकर इस कैंसर के खिलाफ लड़ना होगा। वैक्सीन लगाने का मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह से सेफ गार्ड हो गए, ये एक बचाव का तरीका हो सकता है, लेकिन आगे कैंसर ना हो इसकी श्योरिटी नहीं, तो लगातार आपको कंसल्टेंट करने की ज़रूरत होती ही है। तो आज इंडिया हेल्थ में हमने बात की सर्वाइकल कैंसर पर, हमने जाना कि इसके कारण, लक्षण क्या हैं और इसका उपचार किस तरह से संभव है, और इस विषय पर डॉक्टर सुधा अग्रवाल चौधरी जी ने हमें जानकारी दी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर आकर दर्शकों को इस विषय पर अहम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ इंडिया हेल्थ में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।